क्या खूब कहा है किसी ने, कुछ पाना है दुनिया में तो लड़ते रहो, गिरो उठो और आगे बढ़ते रहो। नमस्कार दोस्तों, कहानी के वृतांत में मैं अनु आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की कहानी है 25वीं कहानी बैताल। योगी राजा और मुर्दे को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, हे राजन, तुमने यह कठिन काम करके मेरे साथ बड़ा उपकार किया है। तुम सचमुच सारे राजाओं में श्रेष्ठ हो। इतना कहकर उसने मुर्दे को उसके कंधे से उतार लिया और उसे स्नान कराकर फूलों की माला से सजा कर रख दिया। फिर मंत्र बल से बैताल का आवाहन करके उसकी पूजा की। पूजा के बाद उसने राजा से कहा, हे राजन, तुम शीश झुकाकर इसे प्रणाम करो। राजा को बैताल की बात याद आ गई। उसने कहा, मैं राजा हूँ, मैंने कभी किसी को सिर नहीं झुकाया, आप पहले सिर झुकाकर बता दीजिए। योगी ने जैसे ही सिर झुकाया, राजा ने तलवार से उसका सिर काट दिया। बैताल बड़ा खुश हुआ, बोला, राजन, यह योगी विधाधरों का स्वामी बनना चाहता था, अब तुम बनोगे। मैंने तुम्हें बहुत हैरान किया है, तुम जो चाहो मांग लो। राजा ने कहा, अगर आप मुझे खुश हैं तो मेरी प्रार्थना है कि आपने जो 24 कहानियाँ सुनाई है वे और 25वीं ये सारे संसार में प्रसिद्ध हो जाए और लोग इन्हें आदर से पढ़ें। बैताल ने कहा, ऐसा ही होगा। ये कथाएं बैताल 25वीं के नाम से मशहूर होगी और इन्हें पढ़ेंगे उनके पाप दूर हो जाएंगे। यह कहकर बैताल चला गया। उसके जाने के बाद शिवजी ने प्रकट होकर कहा, राजन, तुमने अच्छा किया जो इस दुष्ट साधु को मार डाला। अब तुम जल्दी ही 7 द्वीपों और पाताल सहित सारी पृथ्वी पर राज्य स्थापित करोगे। इसके बाद शिवजी अंतर्ध्यान हो गए। काम पूरा करके राजा शमशान से नगर में आ गया। कुछ ही दिनों में वह सारी पृथ्वी का राजा बन गया और बहुत समय तक आनंद से राज्य करते हुए अंत में भगवान में समा गया। दोस्तों, आपको बैताल 25वीं कहानी कैसी लगी, आप अपने कमेंट के द्वारा हमें अवश्य बताएं। पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अन्य कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब